हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का एबीसी एकेडमी पर। तो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम लोग किरण पब्लिकेशन का मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर पहला देखने वाले हैं। बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा के लिए यह वाला प्रैक्टिस सेट है। आप में से जो भी लोग नए हो ध्यान रखिएगा, एबीसी एकेडमी पर यानी कि इस चैनल पर आपके लिए बिहार पुलिस के लिए हर दिन प्रैक्टिस सेट आ रहा है। आगे बहुत जल्द आपको मास्टर वीडियो भी देखने को मिलेगा। जो भी लोग बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके आप जुड़ जाइएगा। हर दिन प्रैक्टिस सेट आ रहा है, उसे तो देखिए ही, साथ ही आपके लिए मास्टर वीडियो भी आ रहा है, उसे भी आप देखेंगे। इस वाले बुक में लेटेस्ट पैटर्न के आधार पर हर एक सवाल को सेट किया गया है। टोटल 29 प्रैक्टिस सेट है, जैसा कि आपने देख लिया। सेट नंबर पहला हम लोग आज के इस क्लास में देखने वाले हैं। तो आइए ज़्यादा टाइम नहीं बर्बाद करके सबसे पहले चैप्टर के यानी कि पहले प्रैक्टिस सेट के पहले क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहला सवाल हिंदी का है। किस क्रम में निश्चयवाचक सर्वनाम का सही उदाहरण है? जहाँ भी आपको ज़्यादा टाइम चाहिए होगा, क्लास को आप रोक लिया करेंगे। बताना है किस क्रम में निश्चयवाचक सर्वनाम ना, तो ऑप्शन नंबर दूसरा, इस पुस्तक को देखो, यह कितनी उपयोगी है, सही जवाब हो जाएगा। सर्वनाम मतलब जैसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहे यह, वह, ये सब होते हैं, ठीक है, याद रखना होता है। नंबर सेकेंड, कौन सा क्रम सही नहीं है? तो कर्मनिष्ठ में आपको अधिकरण तत्पुरुष समास आता है, सही है। आपाद मस्तक में अव्ययी भाव समास आता है, यह भी सही है। मंद बुद्धि में आपको कर्मधारय तत्पुरुष समास आता है, यह भी सही है। ऑप्शन नंबर सेकेंड सही नहीं है। पुरुषोत्तम यानी कि जो पुरुषों में उत्तम हो, ठीक है, पुरुषोत्तम मतलब पुरुषों में उत्तम, अधिकरण तत्पुरुष समास होता है, याद रखना है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है बहुब्रीहि, यह गलत हो जाएगा। नंबर तीसरा, किस क्रम में अयादि संधि नहीं है? नी प्लस अस्त, न्यस्त में ना अयादि संधि नहीं है, याद रखना होता है। अयादि संधि या फिर कहिए कि ए, अय, के, इसके बाद का स्वर होता है, यह आपको ध्यान रखना होता है, ठीक है। तो इसलिए आपको यहाँ पर पहला टिक करना होता है। यहाँ पे श्रव प्लस अक जो है श्रावक, यह होगा। गौ प्लस इंद्र, गवेंद्र भी होगा। और गै प्लस अन जो है गायन, यह भी आपका अयादि संधि नहीं, अयादि संधि है, लेकिन नी प्लस अस्त नहीं होगा, ध्यान रखेंगे। आशा है कि हिंदी पे आपको पहले से पकड़ होगा अच्छे से। नहीं है तो हिंदी का क्लास आप जहाँ भी जो भी टीचर बेस्ट आपको पढ़ा सकते हैं, क्लास देख लीजिएगा। टॉपिक आपको दिया ही गया है, किस किस टॉपिक से पूछा जाएगा, पकड़ बना लीजिएगा उस पर। किस क्रम में अशुद्ध वाक्य है? कह रहे हैं कंस की हत्या कृष्ण ने की थी। कंस की हत्या कृष्ण ने नहीं, कृष्ण ने ऐसे होगा, कृष्ण ने कंस की हत्या की थी, यह सही होगा। इसलिए यहाँ पे पहला ही गलत है। किस क्रम में सही पर्यायवाची नहीं है? कह रहा है कौन से क्रम में सही पर्यायवाची नहीं है? ज़्यादा टाइम चाहिए होगा ना आपको, क्लास को रोक लिया करेंगे। पहले भी आपको कह चुके हैं और फिर से कह रहे हैं, जो भी क्लास आप देख रहे हो, सारे बुक सारे क्लास आपको पूरा का पूरा यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ना दूसरा, आंसू में नयन, तारिका, लोचन, ये हो जाएगा सही। आंसू के पर्यायवाची में नयन और तारिका ये आता है। आंसू के पर्यायवाची नयन और तारिका है, ठीक है, याद रखेंगे ये। यहाँ पे देखिए, सुनिएगा जरा सर, नयन तारिका है ना, आंसू नहीं, यहाँ पे ये सब आँख का होता है। याद करिए, आँख नयन होता है ना, आँख नयन कहते हैं ना, तारिका भी कहते हैं, याद रखेंगे। आंसू का नहीं है ये, इसलिए ये गलत है। बाद बाकी तीनों यहाँ पे सही दिया गया है। आप ना इसे याद कर लीजिएगा। पहले भी कहे थे, थोड़ा बहुत अगर हिंदी और इंग्लिश पे पकड़ बनाते चलेंगे तो आपका काफ़ी जल्द काफ़ी अच्छे से तैयारी हो जाएगा हिंदी और इंग्लिश पे भी। फाइंड द एंटोनिम ऑफ मास्टर, मास्टर का एंटोनिम आपसे पूछा है, क्या होगा? प्रधान यानी कि मुख्य होता है, इसे हम लोग ऑक्सिलरी कहेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर सेकेंड सही है। यहाँ पे वर्ब के
थ्रू आपको सही से भरना है। सी के साथ क्या होता है, काफ़ी आसान है, देखने के साथ समझ गए होंगे आप। सी गोज होगा, सी गोज टू द सिनेमा एवरी संडे। यहाँ पे फाइंड द साइनोनिम ऑफ, किसका, एब्सोल्यूट का। एब्सोल्यूट का मतलब होता है असीम, अबाध, निर्बाध जिसे आप कहते हो। तो इसका अगर आपसे पूछता है एंटोनिम ना, साइनोनिम पूछेगा ना, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, अनलिमिटेड। अनलिमिटेड मतलब भी आप समझते हो, जिसका कोई लिमिट ना हो। नंबर 9, यहाँ पे कह रहा है कि आपको चेक करना है कौन सा गलत है। पहला यहाँ से यहाँ तक है, दूसरा यहाँ से यहाँ तक है, तीसरा आपका यहाँ से यहाँ तक है, चौथा में नो एरर बताना है। नंबर पहला कह रहा है द प्रिंस केम ऑन द थ्रोन, है ना, बताइए सही है। यहाँ केम दिया हुआ है, सेट ऑन द थ्रोन, केम ऑन द थ्रोन नहीं होगा, सेट ऑन द थ्रोन होता है, इसलिए ये गलत हो जाएगा नंबर सेकेंड वाला। यहाँ पे कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक विथ अप्रोप्रिएट गिवन ऑप्शन, इन सब में से क्या होगा, तो एन होगा यहाँ पर, एन आइडियल मैन इज ऑलवेज रेडी टू आइडल अवे दिस टाइम, ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकेंड आपको ठीक करना है। अब यहाँ पे सोशल साइंस का सवाल होता है शुरू। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का गांधीवादी सिद्धांत है। बहुत बार हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। नंबर सेकेंड, ग्राम पंचायत का गठन करना हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं कर रहे हैं इसमें, डिस्कशन करेंगे बहुत ज़्यादा नहीं, आगे वाले क्लास में आपको अच्छे से डिस्कशन देखने को मिलेगा। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जबरन श्रम को प्रतिबंधित करता है और शोषण को रोकता है। अनुच्छेद 23 हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 के साथ साथ 24 को भी आप याद रख लीजिएगा। क्या करता है ये, जबरन श्रम को रोकने का काम। किसी कल्याण राज्य का, कहते किसी कल्याणकारी होना है, राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व क्या होता है। ऑप्शन तीसरा, शोषण पर नियंत्रण करना होता है। किसी कल्याणकारी राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो उत्तरदायी काम होता है ना, शोषण पर नियंत्रण करना होता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारतीय फुटबॉल का मक्का माना जाता है। बिना ऑप्शन का बता पाएंगे। कोलकाता यहाँ पर होना है, ऑप्शन नंबर तीसरे में दिया गया है कोलकाता, सही जवाब है कोलकाता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किंग जॉर्ज पंचम ने किस वर्ष में भारत का ताज ग्रहण किया था। काफ़ी आसान है आपके लिए, ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा 1911, सही जवाब है, जॉर्ज पंचम आया था। कौन सी घटना, मतलब यहाँ पे कालक्रम के हिसाब से सही दिया हुआ है, यह बताना है। तो देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन दोस्तों कब हुआ था, 1930 में हुआ था। भारत छोड़ो कब हुआ था, 1942 में हुआ था। और कैबिनेट मिशन प्लान कब आया था, तो यह आया था 1946 में। तो पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही दिया गया है, टिक करेंगे ऑप्शन नंबर फर्स्ट को। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था। काफ़ी आसान सवाल है आपके लिए, ऑप्शन नंबर तीसरा, धर्मपाल के द्वारा किया गया था। करेक्ट, निम्नलिखित में से ऋग्वेद काल के दौरान किसकी जानकारी नहीं थी, तो कृषि की नहीं, ऑप्शन नंबर सेकेंड आपको टिक करना होता है। ऋग्वेदिक आर्य खानाबदोश थे और उनके आर्थिक जो जीवन वगैरह का मुख्य आधार था वो पशुपालन हुआ करता था, याद रखेंगे। अबुल फजल ने लिखा था क्या, अबुल फजल लिखा है क्या, अकबरनामा। भक्ति संतों में निम्न में से कौन सा सर्वाधिक उत्कृष्ट थे, कबीर। इन सब में से ऑप्शन नंबर तीसरा आपको टिक करना होता है, कौन थे, कबीर थे। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य मनुष्य द्वारा किया जाने वाला है जो पारिस्थितिकी संतुलन में बाधा डालता है। आसानी से आप टिक कर देंगे, कॉमन सेंस लगाएंगे आप। लकड़ी का काटना, लकड़ी अगर कटता है तो क्या होता है, मनुष्यों के द्वारा पारिस्थितिकी में बाधा डालने का काम करता है। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे आप देखेंगे बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा 2025 के लिए चक्षु पब्लिकेशन की ओर से एक ज़बरदस्त बुक, जिसे हम लोग संपूर्ण स्टडी गाइड मटेरियल के नाम से जानते हैं, आप यहाँ पर देख रहे हो। सामान्य अध्ययन, हिंदी, इंग्लिश, गणित, समसामयिकी, बिहार के बारे में, सब के बारे में दिया गया है। 3000 से ज़्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न है।
आप एक नज़र यहाँ पर देख लीजिए। अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपको यह बुक एक बार ले करके अच्छे से ज़रूर पढ़ना चाहिए। अगर आप सफलता प्राप्त करना चाहते हो, आप यहाँ पर देखिए हिंदी का जितना भी टॉपिक है, इंग्लिश का जितना भी टॉपिक है, साथ ही साथ आप यहाँ पे मैथ्स देख रहे हो, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी है। अब यहाँ पे आप ज़रा सा एमसीक्यू अगर देखना चाहो, देखिए यहाँ पे टॉपिक वाइज सारा कुछ दिया गया है, ये आप देख पा रहे हो। आगे देखिए, अगर आप क्वेश्चंस देखना चाहो तो कुछ इस तरह से, सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए जो प्रीवियस ईयर सवाल पूछे गए थे 2024 में 9 सेट हुआ था ना, सारा सेट यहाँ पर दिया गया है। स्टडी मटेरियल के रूप में भी आप देखना चाहो तो वह भी आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल है। काफ़ी अच्छा खासा क्वेश्चंस यहाँ पे दिया गया है, तो आप इसे एक बार ज़रूर देखेंगे। साथ ही यहाँ पे आपके लिए ना बिहार पुलिस सिपाही भर्ती के लिए जो प्रैक्टिस सेट है वह भी दिया गया है। आप अगर प्रैक्टिस सेट भी लगाना चाहते हो तो आप देख रहे हो स्टडी गाइड एंड प्रैक्टिस सेट सभी कुछ यहाँ पे आपको मिल जाएगा। बुक अगर आपको परचेज करना हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, तो आप लोग वहाँ से बुक को ले सकते हैं। काफ़ी अच्छा बुक है, आप एक बार लेकर के ज़रूर अच्छे से तैयारी कर लीजिए अगर आप बिहार पुलिस सिपाही भर्ती में अपना एक सीट पक्का करना चाहते हैं तो। भारत रत्न को सबसे पहले पाने वाला कौन है? सबसे पहले भारत रत्न किसको दिया गया था, कहने का ये मतलब है ऑप्शन नंबर सेकंड टिक कर दें क्या? सबसे पहले राजगोपालाचारी थे, इसके बाद सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। दोनों को वैसे एक साथ दिया गया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सेकंड टिक करेंगे। और वैसे भी राधाकृष्णन साहब का नाम यहाँ पे है नहीं। बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना है कौन सी? गंडक परियोजना। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही जवाब। बिहार और उत्तर प्रदेश राज्य का संयुक्त अगर सिंचाई परियोजना पूछेगा, गंडक बताएंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित किया गया है, बताइए? भारत और पाकिस्तान के बीच में। ऑप्शन नंबर तीसरा हम लोग टिक करेंगे, किसे? रेडक्लिफ लाइन को कहते हैं। राष्ट्रीय पोषण संस्थान एक अनुसंधान संस्थान है जो इस राज्य में स्थित है, कहाँ पर? पहला सही जवाब है आंध्र प्रदेश में, बताइएगा। राष्ट्रीय पोषण संस्थान हैदराबाद के उस्मानिया विश्वविद्यालय में स्थित है, यह आपको ध्यान रखना है। भारत में पनडुब्बी में जल यात्रा करने वाले पहले राष्ट्रपति का नाम? अब्दुल कलाम, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब थे। ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा सही जवाब। देखिए कलाम साहब जो है ना, ये ना 13 फरवरी को, ठीक है, 13 फरवरी 2006 को यात्रा किए थे, ध्यान रखेंगे। माइका खान पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सेकंड, कहाँ पर? कोडरमा में, झारखंड राज्य के कोडरमा में। माइका मतलब समझ गए ना, अभ्रक जिसे कहते हैं, अभ्रक के बारे में कह रहा है। एनी बेसेंट मूलतः नागरिक थी, कहाँ की? पहला सही जवाब, ब्रिटिश नागरिक आपको बताना होता है। एनी बेसेंट थी 1917 में कांग्रेस की पहली अध्यक्ष ये बनी थी, ध्यान होगा आपको। कौन सी विद्रोह, यहाँ पे सिंधु है, मतलब सिद्धू और कानू थे, उनसे संबंधित है। तो पहला संथाल विद्रोह आपको बताना होता है, 1855-56 में हुआ था, सिद्धू और कानू के नेतृत्व में हुआ था। संसद के पहले घंटे का बैठक आमतौर पर प्रश्नों को पूछने के लिए रहता है, इसे क्या कहा जाता है? पहला घंटा का सवाल को क्या कहेंगे? क्या प्रश्नकाल कहेंगे। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? असम में है। काजीरंगा कहाँ पर है? असम में है। मध्य प्रदेश में पता है कौन कौन सा है फेमस जो है? पन्ना, सतपुरा, पेंच, बांधवगढ़, ठीक है। मणिपुर दिया हुआ है, मणिपुर में है सिरिही और केबुल लामजाओ जो कि काफ़ी फेमस है, राष्ट्रीय पार्क है। पार्लियामेंट्री सिस्टम में कार्यकारिणी किसके प्रति जिम्मेदार होते हैं? लोकसभा के प्रति होगा, तीसरा सही जवाब है। पार्लियामेंट्री सिस्टम में कार्यकारिणी किसके प्रति जिम्मेदार पूछेगा? लोकसभा के। वह कौन सा विख्यात दक्षिणी हिंदू राजा था जिसने बंगाल की खाड़ी को पार कर सुमात्रा, जावा और मलेशिया में कई राज्यों पर विजय प्राप्त किया? पहला ही सही जवाब हो जाएगा, राजेंद्र प्रथम, ठीक है। चोल राजा राजेंद्र प्रथम जो हैं काफ़ी ज़्यादा मतलब फेमस रहे हैं। क्या किए थे? तो बंगाल की खाड़ी को पार किए,
जावा, सुमात्रा, मलेशिया, इन सब राज्यों पर विजय प्राप्त किए थे। मध्य अक्षांश मरुस्थल 35 डिग्री और कितना नॉर्थ और साउथ के बीच में पाए जाते हैं, जो उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब वाले क्षेत्रों के ध्रुव की ओर हैं। 60 डिग्री आपको नंबर सेकेंड ठीक करना होगा। भूमंडलीय पवन, सोचिए और बताइए क्या होगा सही जवाब। यहाँ पे ना भूमंडलीय पवन में आपको नंबर सेकेंड दिन और रात के अनुसार अपनी दिशा बदलती है, ठीक करिएगा। भूमंडलीय पवन दिन और रात के अनुसार अपनी दिशा बदलती है, सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस स्थान पर नव प्रस्तर युग और ताम्र प्रस्तर युग के अनेक अवशेष उत्खनन में प्राप्त हुए हैं? पहला सही जवाब हो जाएगा चिरांद। कहाँ पर है दोस्तों चिरांद? बिहार के सारण जिला में है चिरांद। यहीं पर चिरांद गांव जो है, यहाँ पर नव प्रस्तर युग और ताम्र प्रस्तर युग के काफ़ी सारे अवशेष मिले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अजमेर का नाम सूफी संत किसके साथ कह रहा है कि जुड़ा हुआ है? तो सेकेंड मोइनुद्दीन चिश्ती हो जाएगा राइट आंसर। अजमेर का नाम सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती के साथ जुड़ा हुआ है। निम्नलिखित में से किन्हें भारत में सफ़ेद क्रांति के जनक के नाम से हम लोग जानते हैं? तो वर्गीज कुरियन साहब, ऑप्शन नंबर सेकेंड राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वर्गीज कुरियन को भारत में सफ़ेद क्रांति के जनक के नाम से हम लोग जानते हैं। नंबर सेकेंड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे चमकदार ग्रह है? शुक्र ग्रह यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। सबसे चमकदार पूछेगा शुक्र है। सरकार के विभिन्न विभागों के क्रियाकलापों का अनुमोदन करता है कौन? विधानसभा के सदस्य, राज्य स्टेट असेंबली के अध्यक्ष या फिर जिला परिषद के सदस्य? तो देखिए, सरकार के विभिन्न विभाग के क्रियाकलाप का अनुमोदन पूछेगा ना, ऑप्शन नंबर चौथा टिक करेंगे। क्यों? क्योंकि ना इन सब में से कोई नहीं है, यानी कि विधानसभा करता है। कौन करता है? विधानसभा के द्वारा सरकार के अलग अलग विभागों के क्रियाकलाप का अनुमोदन किया जाता है। निम्नलिखित में से किस वेद में कर्मकांड और बलि का वर्णन है? तीसरा सही जवाब यजुर्वेद में आपको बताना होता है। किस में है? तो यजुर्वेद में कर्मकांड और बलि के बारे में दिया गया है। देश में पहली बार राजनीतिक जांच आयोग का गठन किस राज्य में हुआ था? ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा बिहार में। देश में पहली बार राजनीतिक जांच आयोग का गठन बिहार में किया गया था। 1 अक्टूबर 1967 को आपको बताना होता है। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ऑप्शन नंबर तीसरा कैस्पियन सागर आपको बताना है। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर सही जवाब है। डूरंड लाइन किन देशों की संयुक्त सीमा रेखा है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो बॉर्डर लाइन है ना, उसे क्या कहते हैं? उसे डूरंड लाइन कहते हैं। 2640 किलोमीटर की है ये रेखा। मानव विकास के संगठक कौन हैं? तो मानव विकास के संगठक में दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन आएगा, शिक्षा आएगा, उपभोग और जीवन दशा जो है यह सब आएगा। मानव विकास के संगठक में दीर्घ और स्वस्थ जीवन, शिक्षा, उपभोग तथा जीवन दशा सब आएगा। यहाँ पे अब बिहार सामान्य ज्ञान है, इसे भी देखिएगा। बिहार प्रांत के आरा से प्राप्त देव बर्नार का लेख तथा शाहपुर जो कि पटना में और मंदर जो कि भागलपुर में है, यहाँ से प्राप्त लेखों में किसके बारे में जानकारी मिलती है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 परवर्ती गुप्त वंश के बारे में। किसके बारे में? परवर्ती गुप्त वंश के। बिहार के मनेर में स्थित शाह दौलत का मकबरा किसने बनवाया था? 47 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर पहला। किसने? इब्राहिम खां काकर ने बनवाया था। किसने? इब्राहिम खां काकर ने बनवाया था। निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था? राजा सिताब राय हो जाएगा सही जवाब। 1765 का ये बात है, ठीक है। बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था रॉबर्ट क्लाइव ने। किसे? राजा सिताब राय को किया था, सही जवाब हो जाएगा। बिहार में साइमन कमीशन के बहिष्कार के संयोजक कौन थे? देवकी नंदन ऑप्शन नंबर 4। बिहार में साइमन कमीशन के बहिष्कार के संयोजक पूछेगा, देवकी नंदन आपको बताना होता है।
विदेशिया नाटक नृत्य के मूल प्रवर्तक कौन हैं? विदेशिया के लिए आपको ना यहाँ पे गुड्डू राय बताना होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ज़रूर ध्यान रखिएगा। बिहार में दियारा भूमि को क्या कहा जाता है? तो बिहार की जो दियारा भूमि है ना, उसे हम लोग किस नाम से? गंगा से पूरब ऊंचा टीला क्षेत्र के नाम से जानते हैं। बिहार में दियारा भूमि को हम लोग गंगा से पूरब ऊंचा टीला क्षेत्र के नाम से जानते हैं। कह रहे हैं कि कौन सी जगह भारत में उष्ण मानसूनी प्रदेश के अंतर्गत आती है? पटना नंबर 4। भारत में कौन सी जगह है जो उष्ण मानसूनी प्रदेश के तहत? तो पटना बताइएगा। गोगा बेल पक्षी विहार किस जिले में है? पहला कहाँ पर है दोस्तों? कटिहार में है। गोगा बेल कहाँ पर है? कटिहार में है, याद रखिएगा। कह रहे हैं कि सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के 4 सर्वाधिक साक्षर जिले अवरोही यानी कि घटते हुए क्रम में कौन कौन सा है बताइए। तो पहला को ही टिक करिए। रोहतास 73.37% है। मुंगेर में हो जाएगा 70% है, 70 दशमलव समथिंग है। फिर आपका भोजपुर आएगा, फिर आपका औरंगाबाद आएगा, याद रखेंगे। बिहार के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री का नाम आपसे पूछा है यहाँ पर, बताइए बिहार के पहले हरिजन मुख्यमंत्री कौन थे? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, भोला पासवान शास्त्री थे। कौन थे? भोला पासवान शास्त्री, बताइएगा। चलिए बताइए, लोहा और इस्पात उद्योगों के संदर्भ में शहरों और राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो ऑप्शन नंबर, ज़्यादा टाइम चाहिए तो रोक लेंगे, भिलाई छत्तीसगढ़ सही जवाब हो जाएगा। भिलाई के लिए छत्तीसगढ़ को हम लोग टिक करेंगे। दुर्गापुर कह रहे हैं कि असम, सही है क्या? नहीं दोस्तों, कहाँ पर है दुर्गापुर? पश्चिम बंगाल में है ना। बोकारो बिहार में है क्या? नहीं, झारखंड में है। राउरकेला कर्नाटक में है? नहीं, उड़ीसा में है। इसलिए तीनों गलत है। भारतीय संविधान का 74वां संविधान संशोधन जो 1992 में हुआ था, वह किससे संबंधित है? पहला हो जाएगा सही जवाब, किससे? नगर पालिकाओं से संबंधित है। 57 का फर्स्ट। गुजरात के अलावा विवाहित महिलाओं द्वारा की जाने वाली जीविती पूजा मुख्य रूप से कौन से राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में किया जाता है? बताइए। गुजरात के अलावा यहाँ पे आपको टिक करना होता है 58 में, थर्ड महाराष्ट्र सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शासक ने दीन ए इलाही नाम से एक नई जीवन शैली यानी कि एक नई जीवन धर्म शैली कहिए, धर्म कहिए, उसकी शुरुआत किया? तो अकबर ने किया था दीन ए इलाही, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1582 में, याद होगा आपको। निम्न में से किसका संबंध तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध और भारत में लोक सेवाओं की शुरुआत से है? थर्ड विल बी राइट आंसर। लॉर्ड कॉर्नवालिस को हम लोग भारत में लोक सेवाओं के जनक के नाम से जानते हैं। मौर्य वंश के निम्न में से किस राजवंश के बाद मगध पर शासन किया था? मौर्य वंश ने निम्न में से कौन से राजवंश के बाद? ऑप्शन नंबर पहला, नंद के बाद आया था मौर्य, आपको ध्यान रखना होता है। बताइए कौन है जो गोवा की पहली महिला राज्यपाल थी? बताइए। तो ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा मृदुला सिन्हा, बताना होता है। मृदुला सिन्हा जी गोवा की पहली क्या रही हैं? महिला राज्यपाल रही हैं। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब है। 2014 से 2019 तक रही थी। कह रहे हैं कि महामघम उत्सव प्रत्येक 12 वर्षों में एक बार होता है, तो आपको बताना होता है कहाँ पर। तो 63 का हो जाएगा सही जवाब क्या? ऑप्शन नंबर 4, तमिलनाडु में महामघम मनाया जाता है। निम्न में से किसे तरल आस्तियों तथा मांग एवं आवधिक देयदातों के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा पहला, सांविधिक चल निधि अनुपात उसे हम लोग कहते हैं, याद रखिएगा, इसे इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड रिपन द्वारा हंटर कमीशन की नियुक्ति किस वर्ष में की गई थी? तो वह वर्ष था ऑप्शन नंबर 4, कब? 1882 में किया गया था। मुंडारी नृत्य करके है, इसका संबंध कौन से भारतीय राज्य के आदिवासी समुदाय से संबंधित है? झारखंड में आपको बताना होता है। नंबर 4 राइट आंसर है। मुंडारी नृत्य पूछेगा कहाँ, तो झारखंड से संबंधित है। लॉन टेनिस में
जोड़ी में खेले जाने वाले मैचों के लिए कोर्ट की चौड़ाई कितनी होती है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा 36 फीट। यहाँ पर सेकेंड राइट आंसर है। कितना होता है? तो 36 फीट आपको बताना होता है। पूछेगा, बता दीजिएगा। कह रहे कोरापुट जिले में पंचपतमाली भंडार निम्नलिखित में से कौन से खनिज के भंडार हैं? यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 बताना होता है। बॉक्साइट यहाँ पर है। कोरापुट जिले में पंचपतमाली भंडार किस चीज़ के लिए? तो बॉक्साइट के लिए फेमस है। कहाँ पर है पता है? आप उड़ीसा याद रख देंगे, है ना। दक्षिण भारत में मंदिरों के प्रांगण में बने ऊंचे द्वारों को क्या कहा जाता है? बहुत लोग यहाँ पे कंफ्यूज करेंगे, नहीं करने का तो सवाल ही नहीं है। बताइए। गोपुरम नंबर 4 सही जवाब हो जाएगा। दक्षिण भारत के मंदिर के जो प्रांगण में बनाया जाता है ऊंचा द्वार ना, उसको क्या कहते हैं? गोपुरम कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सरकारी योजना भारत में युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करती है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सेकेंड राइट आंसर, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। अब यहाँ पे करेंट को देखते हैं। असम के मुख्यमंत्री ने किस शहर को राज्य की दूसरी राजधानी बनाने की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा डिब्रूगढ़ को। केंद्रीय बजट 2025-26 में कुल कितना व्यय आवंटित किया गया है? ऑप्शन यहाँ पे आपको सेकेंड टिक करना होता है। 50.65 लाख करोड़ रुपए। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? जॉर्जिया को। तीसरा सही जवाब है। करंट का भी क्लास आपको दिया जाएगा, देखिएगा। रेलवे के अंतर्गत एक नए किस जोन के निर्माण को कैबिनेट द्वारा स्वीकृति दे दी गई है? दक्षिण तट रेलवे जोन को। तीसरा हो जाएगा सही जवाब। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार भारत के सकल और गैर निष्पादित संपत्तियों का अनुपात दिसंबर 2024 में 12 साल के लिए न्यूनतम स्तर पर था। कितना था? 2.6% था। अब यहाँ पर साइंस का सवाल है। नंबर 76 को आप सॉल्व जैसा कर लीजिएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर पहला आपका सही आ जाएगा, 15 न्यूटन। नंबर 77 को देख लीजिए, यहाँ पे आपका पहला यहाँ पे भी सही है। 78 में कह रहा है हवा में प्रकाश का वेग दिया हुआ है इतना और कांच में इतना है, तो कांच का वर्तनांक आपसे पूछा है कितना होगा? आपको टिक करना होगा 78 में पहला सही जवाब। कह रहे हैं कि दो पदार्थ ए और बी मिलकर तीसरा पदार्थ A2B बनाते हैं, ठीक है। तो प्रतिक्रिया में संबंधित कौन सा कथन सत्य है? टाइम चाहिए, क्लास को रोक लेंगे यहाँ पे आप। ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा सही जवाब। क्या होगा? सेकेंड। नेक्स्ट कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के एक मोल का अर्थ है क्या? ऑप्शन नंबर आपको टिक करना होता है यहाँ पर, नंबर चौथा टिक करिए। CO2 के 44 ग्राम। नंबर सेकेंड भी आपका हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23 अणु और STP पर 22.4 लीटर आयतन। यह सब सही जवाब हो जाएगा। नंबर 81 यहाँ पे दर्शाया गया है फिगर दर्शाया गया है और कह रहा है क्या? सवाल पूछा है तो यहाँ पे परमाणु की संयोजकता पूछा ना, तो यहाँ पे आपका ना नंबर 4 हो जाएगा सही। 81 में कितना है? 4। कह रहे निम्न में से कौन विरंजक चूर्ण पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की संतुलित समीकरण में रासायनिक प्रतिक्रिया दर्शाता है? ऑप्शन नंबर दूसरा यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। क्या होगा? दूसरा सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर। CaOCl2 प्लस 2HCl मिल के बनेगा क्या? CaCl2 प्लस H2O प्लस Cl2। निम्नलिखित में से सबसे ज़्यादा अणुओं की संख्या होगी कहाँ? हाइड्रोजन का 1 ग्राम में। चौथा आपको टिक करना होगा यहाँ पर। कहाँ पर? हाइड्रोजन का 1 ग्राम में आपको बताना होता है। वर्णांध व्यक्ति निम्नलिखित में से किन रंगों में अंतर नहीं कर सकते हैं? लाल और हरे में नहीं होता है, इसीलिए रेलवे में जॉब नहीं के बराबर मिलता है। मतलब समझ रहे हो काम क्या होना होता है लाल और हरे का? खिलाड़ी यानी कि एथलीट निम्नलिखित में से किसका लाभ उठाने के लिए लंबी कूद यानी कि लॉन्ग जंप से पहले दौड़ता है?
यहाँ पे आपको टिक करना होगा पहला, गति के जड़त्व को सही जवाब हो जाएगा। खिलाड़ी यानी कि एथलीट गति का जड़त्व का लाभ उठाने के लिए ना लंबी कूद से पहले दौड़ लगाता है। मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि पूछेगा क्या है, आसानी से आप बता दोगे, पिट्यूटरी हम लोग बहुत बार देख चुके हैं। जब नींबू के रस को खाने के सोडे पर डाला जाता है तब उसमें तेज उत्फुल्लन होता है क्योंकि उससे उत्पन्न गैस होती है क्या। तीसरा, कार्बन डाइऑक्साइड आपको बताना है। जब नींबू के रस को खाने के सोडे पर डाला जाता है तब उसमें तेज उत्फुल्लन होता है, किसकी वजह से, कार्बन डाइऑक्साइड मतलब होने के बाद उत्पन्न गैस कौन सा है, CO2। रॉकेट कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है, काफ़ी आसान है, न्यूटन का तीसरा आप जानते हो तृतीय नियम पर काम करता है। सोने यानी कि स्वर्ण पर बिजली से मुलम्मा करने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला विद्युत लेपन होता है। तो 89 में आपको बताना होगा ऑप्शन नंबर पोटेशियम ऑरीसाइनाइड सही जवाब है। सोने यानी कि स्वर्ण पर बिजली से मुलम्मा करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाला विद्युत लेपन क्या होगा, पोटेशियम ऑरीसाइनाइड सही है। लाल चींटियों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है। लाल चींटी में फॉर्मिक अम्ल होता है। लाल चींटी में क्या होता है दोस्तों, फॉर्मिक अम्ल। जब एक ऊर्ध्वाधर वृत्त में एक बाल्टी पानी को झुलाया जाता है तब पानी ऊपरी भाग से नीचे नहीं गिरता, उस समय वेग कितना होगा। तो वेग ना बाल्टी में वर्तमान पानी की मात्रा को ध्यान में न रखते हुए कुछ न्यूनतम का पाठ के ऊपर होगा, नंबर सेकेंड सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन एक ऐसा श्वसन वर्णक है जो निम्नलिखित के लार्वा के अलावा सभी रज्जुकी में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा, ईल मछली आपको बताना होता है यहाँ पर। हीमोग्लोबिन एक ऐसा श्वसन वर्णक है जो निम्नलिखित में लार्वा के अलावा सभी रज्जुकी में, तो आपको ईल मछली के अलावा बताना होता है। कह रहे हैं कि एक परमाणु के 19 प्रोटॉन और 20 न्यूट्रॉन हैं, उसकी द्रव्यमान संख्या आप बताओ कितनी होगी। क्या करना है पता है, दोनों को जोड़ देना है। 39 ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण कुछ अधिक तैलीय बीज अपने तेल की मात्रा में बिना किसी परिवर्तन के अधिक समय तक भंडारित किए जा सकते हैं, बताइए। तो 94 का हो जाएगा सही जवाब ऑप्शन नंबर थर्ड, प्रति ऑक्सीकारक राइट आंसर। 95 में कह रहा है पानी में अस्थायी कठोरता को किसका प्रयोग करके दूर किया जा सकता है। फर्स्ट, CaOH2 को पानी में अस्थायी कठोरता को किसका प्रयोग करेंगे, CaOH2 का प्रयोग करेंगे, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कह रहा है। CaOH2 का मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपको बताना है। मैथ्स है, इसे आप सॉल्व कर लीजिएगा। 96 का पहला, 97 में आपका चौथा, 98 में पहला, 99 में तीसरा और 100 में थर्ड आपका सही जवाब आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे प्रैक्टिस सेट नंबर पहला होता है समाप्त। कुछ कहना होगा कमेंट करके बताइएगा। क्लास पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे। डिस्क्रिप्शन में आपको जिस बुक के बारे में भी बताया गया था उसका लिंक दिया गया है, आप लोग एक बार बुक को लेकर के ज़रूर पढ़िएगा। काफ़ी अच्छा बुक है, तैयारी अच्छे से करना है। सारा कुछ आपके सिलेबस के ही हिसाब से दिया गया है, उसमें प्रैक्टिस सेट भी है, आप उसे भी ले सकते हो। यहाँ पे आपको थंबनेल शो कर रहा है, जिस भी क्लास को नहीं देख पाए हो टच करके अभी ही देख लीजिए।